अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम करार दे दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इमरान खान के करीबी साथी ने इस बारे में रात को बात की। और कल रात ऐसा क्या हुआ कि सारी रात बनी गाला की चौकीदारी की गई और इमरान खान का घर जो कि बनी गाला है, और वहाँ सारी रात जो सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहीं कि वहाँ जनाब बहुत से गिरोह देखे गए, लोग देखे गए, शूटर्स देखे गए। और मसला ये हुआ कि इमरान खान कल रात पेशावर से इस्लामाबाद अपने घर बनी गाला आ चुके हैं। उनको मना किया गया उनके करीबी दोस्तों की जानिब से कि भी आपकी जान को खतरा है, आपको किसी भी तर्ज का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, गिरफ्तार ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान ने राहदारी जमानत ले ली है 25 जून तक ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लीगली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन मामला कुछ यूं है कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इमरान खान बिल्कुल ना डरे ना धमकी में आए किसी, और उन्होंने वो कर दिखाया जो कि वो कहते थे। लेकिन वो लोग जो कि बड़ी बढ़के मारते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इमरान खान को लाहौर में आने दो, इमरान खान को इस्लामाबाद के अंदर आने दो, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, आज उनके मुंह भी जनाब मोहतरम लटके हुए हैं। और सारी रात बड़ी अजीबो गरीब सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहीं। और खुद बाबर अवाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा है, उन्होंने अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जनाब अगले 24 घंटे इमरान खान की जिंदगी के लिए क्या अहम है। उन्होंने इमरान खान की जिंदगी की बात की, उन्होंने कोई गिरफ्तारी की, कोई कानूनी कार्रवाई की बात नहीं की, उन्होंने कोई मुकदमे की बात नहीं की, बल्कि कहा इमरान खान के जो जिंदगी है उसको 24 घंटे बहुत ज़्यादा उसके लिए अहम तरीन है। और खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवाम ने कहा कि बंद कमरों में इमरान खान के कत्ल की साजिश बनाई जा रही है, इमरान खान के खिलाफ साजिशें घड़ी जा रही हैं बंद कमरों के अंदर, और अगले 24 घंटे के अंदर इनकी जान को शदीद खतरा लाहक है, क्योंकि वो बनी गाला आ चुके हैं। और फिर वहाँ और अहम तरीन सवाल पैदा हुए कि बनी इस्लामाबाद में आते हैं तो वो क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में स्टे करेंगे या बनी गाला में स्टे करेंगे। बनी गाला में आई, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस है, जैसे सिंध हाउस है, तो केपी हाउस में वो स्टे करेंगे और ये कुछ भी नहीं उनका उखाड़ सकते। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि जनाब वीडियो पैगाम में कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद आने की इतलात देते हुए कहा कि पाकिस्तान की हालिया तारीख के इंतहाई अहम तरीन घंटे शुरू हो चुके हैं और इन 24 घंटे के अंदर इमरान खान की जान को शदीद खतरा लाक हो सकता है। उन्होंने अवाम, इदारों और इंसानी हकूक की तंजीमों को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ ऊंची दीवारें और बंद कमरों के पीछे इनके कत्ल की साजिशें हो रही हैं। मुसद्दका इतलात हैं कि बनी गाला के अतराफ कुछ लोग देखे गए हैं। ये खाली सिर्फ बाबर अवान ने नहीं कहा, बल्कि सोशल मीडिया पर बड़े जो ऑथेंटिक ज़राए वो भी कहते हैं कि जनाब बनी गाला के इर्द गिर्द बहुत अहम तरीन लोग देखे गए हैं, कुछ गिरोह देखे गए हैं। और कहा जाता है गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर धावा बोला जाएगा और इस दौरान इनकी जान लेने का भी खदशा पाया जाता है। इसके अलावा बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान को सबसे ज्यादा खतरा आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर है और कौम कल रात बनी गाला को जहन में रखे। कभी कभी लम्हे ऐसे खता करते हैं जिनकी सजा सदियों तक हमें भुगतना पड़ती है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने एक बड़े अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम उनको इस्लामाबाद आने पर खुशामदीद कहते हैं। वो हम भी जानते हैं कि कितनी खुशी से उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के वज़ीर दाखिला वो कहते हैं जनाब जमानत खत्म होते ही इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वो कहते हैं वो जो हमने सिक्योरिटी दी हुई इमरान खान को, जो छोटी मोटी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, वो कहते हैं कि हमें कोई पुलिस या कोई फोर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर जो मामूर हैं वो लोग ही उन्हें तब गिरफ्तार कर लेंगे जब 25 जून को उनकी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब इमरान खान की बनी गाला वापसी पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने वापसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि इमरान खान को इस्लामाबाद वापसी पर खुशामदीद कहते हैं और कानून के मुताबिक इमरान नियाजी को सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। और उनका कहना था कि इमरान खान 2 दर्जन से जायद मुकदमात में मुलजिम नामजद। आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में मैं कि इमरान खान पर तकरीबन हर बड़े शहर में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और हर तर्ज के मुकदमे दर्ज हैं, अमन की सूरत हाल ख़राब करने की, इंतशार फैलाने की, और इन मुकदमात में हंगामा आराई, फितना फसाद, अफरा तफरी फैलाना के तमाम मुकदमे शामिल हैं कि इमरान खान के लिए कोई लूप होल ना छोड़ा जाए जहाँ से वो बच सके। तो लिहाजा मुकदमात में वफाक पर मुसल्लह हमलों के जुराइम भी शामिल हैं कि इन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत में जाकर हमले करवाया अवाम से और असलहा की जो बातें थी सारी
اور ایران سے نالوں نے کہا کہ عدالتی ضمانت ختم ہوتے ہی عمران خان کی سیکورٹی پر مامور اہلکاروں نے گرفتار کر لیں گے، اور انہوں نے کہا دیگر بھی معاملات میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور اب بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کی، تو جناب کل وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جناب 2 گھنٹے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ افسران پر اور لوگوں پر برہم ہوئے، ان کا بھی کیا قصور ہے؟ حالات ہی کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ پیچھے سے جو پیٹرول ہے، جو ایندھن ہے، وہ پراپرلی نہیں مل رہا ہے، اور جو معاملات ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے سامنے ہے۔ کہا گیا کہ جناب 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور وہی حالات کے 10 گھنٹے لائٹ جاری ہے، بغیر کسی اعلانیہ قسم کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے یہ۔ اور خرم دستگیر انہوں نے کہہ دیا، پہلے وہ کہتے تھے جناب لوڈ شیڈنگ کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ جناب لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم کم ضرور کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حکومت میں دیکھا جائے تو جو جتنی بھی اتحادی جماعتیں موجود تھیں ان کا کوئی بھی سربراہ نظر نہیں آتا۔ JUF کو دیکھ لیں، مولانا صاحب بھی نظر نہیں آئیں گے، اور پیپلز پارٹی کے جو سربراہ اس وقت ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ ایسے ملک سے باہر گئے ہیں کہ انہیں ملک واپس آنے کا راستہ ہی بھول گیا۔ کبھی وہ چین جا رہے ہیں، کبھی وہ رشیا جا رہے ہیں، کبھی وہ مطلب کہ دیفا ممالک کے وہ دورے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان دوروں کا، اصل میں اپنی سی وی مضبوط کر رہے ہیں، اپنی ایکسپیرینس تاکہ ڈال سکیں اس سی وی کے اندر آنے والے وقت میں، پھر وہ تاکہ ان کا بھی کوئی چانس بن سکے۔ اور باپ پارٹی کو دیکھ لیں، وہ بھی نظر نہیں آ رہی، MQM بھی الگ بیٹھی ہے، اور صرف جو پھنسی ہوئی ہے ایک پارٹی وہ ہے نون لیگ۔ اور اس وقت سیاسی فائدوں کو سائڈ پر رکھ کے اس وقت تمام پارٹیز کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس وقت جن کرائسس ملک چل رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ لوڈ شیڈنگ ہے، انرجی کرائسس ہیں، پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اشیاء خورنوش کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تیل کی قیمت 600 سے 700 کے قریب پہنچ چکی ہے، آنے والے دنوں میں پیٹرول کی پرائسز مزید بڑھیں گی، اور اس طرح آنے والے دنوں میں جو مہنگائی ہوگی اس طوفان پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، صرف PMLN ہی نظر آ رہی ہے، اور سیاسی مفادات کو ایک سائڈ پر رکھ کے ملکی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اس وقت یہی تو مطلب معاملات ہیں، اور جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ کے بعد